हेलो गाइस। आज हम कक्षा 11 का आरोह काव्य खंड का पाठ एक कबीर के पद करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कबीर का जीवन परिचय किया था। आज कबीर के पद करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं बेटा कबीर? हम तो एक एक करी जाना, दो दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक कै पवन एक ही पानी, एक कै ज्योति समाना। एक कै खाक गढ़े सब भांडे, एक कै कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै, अग्नि ना काटै कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरै स्वरूपै सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कह कबीर दीवाना। देखिए बेटा, सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी यानी जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, उस मत को मानने वाले। निर्गुणी संत कबीर द्वारा रचित है। कबीर जगत और ब्रह्म दोनों को दो अलग अलग चीज़ें नहीं मानते हैं, ठीक है ना। वे एक ही परमात्म तत्व को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार एक ही परमात्मा है संसार में, ठीक है ना। तो संसार के समस्त रूपों में वे उसी एक परमात्मा की सत्ता विद्यमान है, ऐसा मानते हैं। तो इसी भाव को वे इस पद में व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही जानते हैं। एक एक का मतलब, जो फर्स्ट वाला एक है उसका मतलब परमात्मा, और दूसरे वाले एक का मतलब एक। हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। और दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और जो लोग उस ईश्वर को दो मानते हैं, आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उन्होंने वास्तव में ईश्वर को तो जाना ही नहीं, ठीक है ना। वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो हैं वो नरक के अधिकारी हैं, जो उसे पहचान नहीं पाए। जिन नाहिन पहचाना, उन्होंने ईश्वर को वास्तव में पहचाना ही नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। एक कै पवन एक ही पानी, एक कै ज्योति समाना, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं? पूरी सृष्टि में एक ही पवन है और एक ही प्रकार का जल है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि संसार के इस भाग में अलग हवा चलती है, अलग पानी मिलता है और दूसरे भाग में अलग। पूरी सृष्टि में एक ही तरह की वायु है और एक ही तरह का जल है, और सभी में उस एक ही परमात्मा की ज्योति जो है सभी प्राणियों में समान रूप से समाई हुई है, ठीक है ना। सभी प्राणियों में वो ईश्वर जो है ज्योति रूप में सभी में समाया हुआ है। एक कै खाक गढ़े सब भांडे, एक कै कोहरा साना, ठीक है। आगे कबीर क्या कहते हैं कि एक ही मिट्टी को सान कर, दिया हुआ है ना बेटा, कि एक कै कोहरा साना, एक ही मिट्टी को सान कर, अच्छी तरह से सान कर, शरीर रूपी बर्तन। भांडे मतलब बर्तन, भांडे का मतलब होता है बर्तन, और इधर बर्तन का अर्थ शरीर। शरीर रूपी बर्तन को बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, और कुम्हार का मतलब इधर क्या है? ईश्वर। वो एक ईश्वर है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै, अग्नि ना काटै कोई। जैसे बढ़ई जो होता है वो खाली लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें जो निहित अग्नि का गुण होता है उसे तो वो नहीं काट सकता, ठीक है ना। वो तो सिर्फ लकड़ी काटेगा, लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि का गुण होता है जलाने का, तो उसे वो नहीं काट सकता, ठीक है ना। उसे नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरै स्वरूप है कोई। उसी प्रकार से घट का मतलब कि पांच तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें विद्यमान परमात्मा जो होता है वो अनश्वर होता है, उसे कोई नहीं नष्ट कर सकता। वो तो सभी में है। मनुष्य का खाली शरीर नश्वर है, उसके अंदर का परमात्मा जो है अनश्वर है। प्रत्येक प्राणी में
ईश्वर ही एक ही ईश्वर निवास करता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। आगे कवि मानव को क्या कहता है कि हे मनुष्य, माया देखी के तुम माया को देखकर संसार के प्रति आसक्त क्यों होते हो? इस माया के चक्कर में पड़कर तुम इस संसार से इतनी अनुरक्ति क्यों रखते हो, इतना लगाव क्यों रखते हो? ठीक है ना, इस माया के चक्कर में पड़कर ही तो तुम इतना संसार के प्रति आसक्त हो रहे हो। और काहे रे नरगरबाना, और किस बात का इतना अभिमान कर रहे हो? ठीक है ना, किस बात का इतना अभिमान है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कह कबीर दीवाना। अंत में कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता और जो भय से हीन होता है, निर्भय रहता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता, उसे किसी प्रकार की चिंता भी नहीं होती। कछु नहीं व्याप है, उसे और कुछ नहीं मतलब कि दुखी कर सकता, किसी प्रकार की चिंता दुखी नहीं कर सकती, ऐसा कबीर दास जी कहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब इसका विशेष देखिए, यहाँ कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। ठीक है। सेकंड, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इधर प्रयोग हुआ है। एक एक के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास सर्वत्र है ही है। और इधर सहज सरल और स्वाभाविक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर शांत रस है। जब आत्मा परमात्मा की बातें होती हैं तो उधर हमेशा शांत रस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, संतो देखत जग बोराना। इसके अंदर कवि क्या कहते हैं, सारे भाई आडंबरों और जातिगत भेदभाव का विरोध करते हैं इसके अंदर कवि। ठीक है। जो लोग ढोंग पाखंड ज़्यादा दिखाते हैं उनके प्रति वे गुस्सा दिखाते हैं। तो ऐसे ही ढोंगियों पर वे व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं कि हे संतों देखो, देखत जग बोराना, देखो यह संसार तो पागल हो गया है। ठीक है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर इसे कोई सच्ची बात कह दो तो ये नाराज़ होकर मारने को दौड़ते हैं। धावे मतलब दौड़ते हैं। अगर इन्हें कोई सच्ची बात कह दो तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठी बातों पर ये सहजी विश्वास कर लेते हैं। पतियाना विश्वास करना। ठीक है। झूठी बातों पर ये आसानी से विश्वास कर लेते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि, नेमी देखा धर्मी देखा। आगे कवि क्या कहते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े नेम करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। नेमी का मतलब नियमों का पालन करने वाला। हमने संसार में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत से नियमों का पालन करते हैं, धर्मी देखा। और बहुत से लोग काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं वे लोग। ठीक है ना, काफ़ी कुछ करते हैं ऐसे लोग। तो आगे क्या कहते हैं कवि, आत्म मारी पखान ही पूजै, नहीं सॉरी, प्रात करे स्नाना। और ये लोग प्रातःकाल डेली स्नान भी करते हैं। ठीक है ना, वो लोग रोज़ स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े नियमों का पालन करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजै, और अपनी आत्मा को मारकर यानी अपने भीतर स्थित परमात्मा को छोड़कर पखानी पूजा, पत्थरों की पूजा करते हैं। पखानी पत्थर, अपने भीतर के परमात्मा को छोड़ के। आत्ममारी का मतलब जो भीतर बैठा है परमात्मा, आत्मा के अंदर, उसको मार के मीन्स उसको अनदेखा करके परमात्मा पत्थर की पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग भी हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान है। ऐसे लोगों में तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें असलियत में तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। बहुतक देखा पीर ओलिया। आगे क्या कहते हैं कवि, मैंने बड़े बड़े धर्मगुरुओं, सिद्धों और फ़कीरों को देखा है। पढ़े किताब कुराना, जो कि बहुत सी किताबें, किताब का मतलब किताबें, जो कि बहुत सी किताबें और कुरान आदि पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे लोग देखे हैं मैंने इस संसार में। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। और ऐसे लोग क्या होते हैं, विभिन्न उपाय बताकर, तदबीर का मतलब उपाय, विभिन्न उपाय बताकर लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं। झूठी सच्ची बातें बता बता के उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं।
और फिर क्या करते हैं उन्हें शिष्य बनाने के बाद, उनमें वह जो ज्ञान, और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उनमें बनावटी ज्ञान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जो सच नहीं होता। जो वो ज्ञान देते हैं वही उनका शिष्य ग्रहण करता है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। आसन मारी डिंब धरी बैठे, और ये लोग आसन लगाकर, डिंब का मतलब समाधि की मुद्रा में ध्यान लगाने का ढोंग करते हैं। मन में बहुत गुमाना, और इसी कारण उन्हें बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है कि हम तो इतने बड़े साधु संत बन गए हैं, इतने बड़े फकीर बन गए। ठीक है, इस बात का इन्हें बहुत अधिक मन में गुमान यानी अभिमान भी हो जाता है। ठीक है ना। पीपर पाथर पूजन लागे, ये लोग पीपल और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। ठीक है। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थों में स्नान करते हैं, तीर्थ में जाकर ये लोग घूमते हैं, स्नान करते हैं। गर्व भुलाना और अहंकार के कारण भूले से रहते हैं, भटकते रहते हैं। ठीक है, अहंकार के कारण ये लोग काफ़ी भटकते रहते हैं, सच्चाई का तो कुछ पता नहीं होता, और ये यूं ही भटकते रहते हैं छल और भुलावे में। ठीक है। आगे है टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, ये लोग सिर पर टोपी धारण करते हैं, गले में माला पहनते हैं। ठीक है। और छाप तिलक अनुमाना, और मस्तक पर तिलक भी लगाते हैं। तिलक का मतलब मस्तक पर तिलक लगाना, और छाप यानी छापाधारी कपड़े पहन लेते हैं। ठीक है। इस तरह से, और परमात्मा का तो सिर्फ ये लोग अनुमान ही करते हैं, उसको ढंग से मानते नहीं हैं। अगर पता होता तो ये सब पाखंड ना भी करते। साखी शब्द ही गावत भूलै, आत्म खबरी ना जाना, ये लोग साखी और शब्द गा गा कर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऊपरी मन से तेज तेज आवाज में साखी और शब्द गाएंगे और परमात्मा को यूं पाने का प्रयास करते हैं, जबकि जो वास्तव में उनकी आत्मा के भीतर परमात्मा है उसका तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि परमात्मा उनके अंदर ही विद्यमान है, इस बात का ज्ञान नहीं, और साखी शब्द गाते फिरते हैं कि परमात्मा को पालेंगे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कह रही माना, हिंदू कहता है कि मुझे तो राम प्यारा है, और मुसलमान कहता है मुझे रहमान प्यारा है। हिंदू राम को मानता है और मुसलमान रहमान को मानता है। आपस में दो लरी मरी, लरी लरी मुए, मरम ना काहू जाना, इस प्रकार दोनों राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, ये जो सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं धर्म के नाम पर, ये लोग लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते यूं ही मर जाते हैं। और जबकि क्या होता है, असली भेद को कोई नहीं जानता कि जिस भगवान के नाम पर ये लड़ रहे हैं वो तो उनकी आत्मा में ही विद्यमान है। इन लोगों को ये नहीं पता होता। ठीक है ना। असली बात ये नहीं जानते कि ये असली परमात्मा तो इनकी आत्मा में ही है, और ऊपरी राम रहीम के नाम पर ये लड़ लड़के मर जाते हैं। आगे अब देखिए, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, ऐसे लोग जो होते हैं वो गुरु का रूप धारण करके और अभिमान के वशीभूत होकर घर घर में, प्रत्येक घर में मंत्र देते फिरते हैं। ठीक है ना। माया के अभिमान के कारण, महिमा के अभिमाना, माया के अभिमान के कारण घर घर में मंत्र देते फिरते हैं। ठीक है ना। अपने आप को सच्चा साधु दिखाने के लिए ये लोग घर घर में मंत्र देते फिरते हैं। ठीक है। इसी तरह तो ये अपनी शिष्यों को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना, और जो ऐसे गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, अपने शिष्यों सहित यूं ही भटक कर डूब कर मर जाते हैं। ठीक है ना। अज्ञानता के अंधकार में डूबकर ऐसे ही मर जाते हैं, और अंतिम समय में इन्हें पछताना पड़ता है। ठीक है। जब लेखा जोखा आता है तो इन्होंने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं होता, असली परमात्मा को पहचाना ही नहीं होता, तो इस तरह वे यूं ही भव सागर में डूबकर यूं ही मर जाएंगे, ऐसे गुरु अपने शिष्यों सहित। ठीक है। और परमात्मा की प्राप्ति के बिना अंतकाल में फिर इन्हें पछताना ही पड़ेगा। कह कबीर सुनो हो संतों, कबीर कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। ये जो इस तरह के गुरु होते हैं, पाखंडी होते हैं, भ्रम में भूले हुए हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, मैंने इन्हें कितना कहा कितना समझाया, पर ये मानते ही नहीं हैं। ठीक है ना।
सहजय सहज समाना, जबकि सच तो यह है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। ठीक है ना। मतलब कि अगर इंसान आपस में प्रेम करें तो वो ईश्वर तो वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी के अंदर ईश्वर है, वो तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये लोग ये बात मानते ही नहीं हैं, बाहरी चीज़ों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं गलत तरीके से। विशेष क्या है, पहला देखिए, यहाँ कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों के बाह्य आडंबरों की कड़ी आलोचना की है। हिंदुओं की भी की है और मुसलमानों की भी की है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का इधर प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सहज सरल सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर शांत रस प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना बेटा। आत्मा परमात्मा के बारे में, परमात्मा के रहस्यवाद के बारे में बताया है, तो इधर शांत रस है। ठीक है बेटा, आपका ये खत्म होता है। ओके बाय।